वाराणसी में कैंटोनमेंट स्थित बंगला नंबर 12 में बीएन जॉन एवं उनकी पत्नी ने सुप्रीम कोर्ट में ऐतिहासिक जीत को लेकर एक महत्वपूर्ण पत्रकार वार्ता आयोजित किया। बीएन जॉन ने बताया कि वह एक छात्रावास के स्वामी और प्रबंधक थे जिसे एक गैर सरकारी संगठन संपूर्ण डेवलपमेंट इंडिया द्वारा संचालित किया जाता था। इस संगठन का उद्देश्य वंचित बच्चों के लिए आवास, शिक्षा और अन्य आवश्यकताओं की सुविधाएं प्रदान करना था। बीएन जॉन के अनुसार सैम अब्राहम एवं केवी अब्राहम और उनके सहयोगियों द्वारा जमीन हड़पने की नीयत से बीएन जॉन के खिलाफ कई फर्जी मुकदमे दर्ज किए हैं। इनमें से 4 मामलों में उन्हें बरी कर दिया गया है। 3 जून 2015 को सैम अब्राहम के आवेदन पर अधिकारियों ने बीएन जॉन के छात्रावास पर छापा मारा और यह झूठा दावा किया गया कि छात्रावास किशोर न्याय अधिनियम 2015 के प्रावधानों का पालन नहीं कर रहा है और छात्रावास में रहने वाले बच्चों को दूसरी जगह स्थानांतरित करने की मांग की। बीएन जॉन पर थाना कैंट में धारा 353 आईपीसी के तहत फर्जी मुकदमा दर्ज कराया गया जिसमें अधिकारियों पर हमले का झूठा आरोप लगाया गया। बाद में 20 जून 2015 को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट वाराणसी की अदालत में चार्जशीट दायर की गई। इसमें आईपीसी की धारा 353 और 186 के तहत आरोप लगाए गए। बाद में बीएन जॉन ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में अपील करते हुए चार्जशीट, संज्ञान आदेश और मामले में सभी कार्यवाही को रद्द करने की मांग की। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अपील के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर की। न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना और न्यायमूर्ति एन. कोटेश्वर सिंह की पीठ ने अपील की सुनवाई की और टिप्पणी की। हम संतुष्ट हैं कि अपीलकर्ता ने वाराणसी के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष बीएन जॉन के खिलाफ लंबित आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने का मामला प्रस्तुत किया है। सर्वोच्च न्यायालय ने प्राथमिकी जिसमें बीएन जॉन एवं उनकी पत्नी पर ड्यूटी पर तैनात सरकारी कर्मचारियों पर हमले का आरोप था को रद्द कर दिया। अदालत ने कहा कि आरोपित अपराध की जांच प्रारंभिक चरण से ही कानूनी खामियों से ग्रस्त थी। पीठ ने हरियाणा राज्य बनाम च भजनलाल और अन्य के ऐतिहासिक मामले का उल्लेख किया जिसमें न्यायालय ने मामलों को रद्द करने से संबंधित कई दिशा निर्देश दिए थे। इनमें से एक ये था कि यदि प्राथमिकी में लगाए गए आरोप प्रथम दृष्टया किसी अपराध का गठन नहीं करता है तो प्राथमिकी को रद्द किया जा सकता है। इस संदर्भ में 2 जनवरी 2025 को सर्वोच्च न्यायालय ने बीएन जॉन के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया और सच्चाई की जीत हुई। वाराणसी से संतोष कुमार सिंह की रिपोर्ट। सबको नमस्कार, शुभकामनाएं नववर्ष की। मेरा नाम बीएन जॉन है, मेरी पत्नी सुसन जॉन, विकास झा और आलोक व्यास मेरे जी। आज प्रेस वार्ता इसलिए बुलाया गया है कि एक बहुत ऐतिहासिक जीत हमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मिली है। ये प्रांगण में आप सब आए हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं इतना सुंदर वातावरण है, सुंदर जगहें यहाँ पे हैं और इसको कैप्चर करने के लिए, कब्जा करने के लिए कुछ लोगों ने, असामाजिक तत्वों ने साजिश बनाई। कई झूठे मुकदमे उन्होंने लादे। 4 में हम सब बरी हो गए। ये 5वां मुकदमा जो बहुत ही अहम मुकदमा था, इसका जीत हमें सुप्रीम कोर्ट से फाइनली 10 साल के संघर्ष के बाद हमें न्याय प्राप्त हुआ है। जस्टिस नागरत्ना और जस्टिस कोटेश्वर सिंह के द्वारा कहा गया कि जैसे आपने पढ़ा कि बहुत सी खामियां पाई गई और सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि आरोपित अपराध की जांच प्रारंभिक चरण से ही कानूनी खामियों से ग्रस्त थी। 353 धारा और 186 धारा बाद में लगाया गया जो कि एक आफ्टर थॉट था, ये जस्टिसेस का कहना है। और इस कारण से उन्होंने टोटली क्वाश कर दिया है सारे एफआईआर, चार्जशीट प्रोसीडिंग्स क्वाश करके एक रिपोर्टेबल जजमेंट उन्होंने जारी किया। ये रिपोर्टेबल जजमेंट है कि आने वाले दिनों में ये हमारे देश में जब तक ये देश रहेगा तब तक ये साइट होगा बीएन जॉन वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी और ये बहुतों के लिए फायदेमंद होगा।